हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीजीटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। ये अमेरिकन पोएट हैं। तो इनकी बायो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। अगर इनकी बायो से पूछा जाता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे से। और सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है दूसरों को लाभ मिल सके। और दोस्तों आप लोग जो है जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उससे मेरा हौसला अफजाई बढ़ता जाएगा और मैं आपको नए नए वीडियो देता रहूँगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अर्नेस्ट हेमिंगवे की बायो से। तो इनकी इनका बर्थ जो है कब हुआ था? 21 जुलाई ओक पार्क में यूएस में। उसके बाद इनकी डेथ की बात करें तो 2 जुलाई केचम इडाहो इन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है। फादर इनके कौन थे? क्लियरेंस एडमंड्स हेमिंगवे, ए डॉक्टर ऑफ वुमेन, किल्ड हिमसेल्फ इन 1928। उसके बाद इनकी मदर कौन थी? ग्रेस हॉल थी। ये एक म्यूजिशियन थी। इनके पिता का प्रोफेशन पूछा जा सकता है तो ये जो है एक डॉक्टर ऑफ वुमेन थे और इनकी मम्मी जो थी एक म्यूजिशियन थी। स्पाउस की बात करें तो दोस्तों इन्होंने 4 शादियां की हैं। ये सबसे महंगे पोएट हैं 4 शादियां करने वाले। तो पहली इनकी पत्नी का नाम है एलिजाबेथ हेडले रिचर्डसन। इनकी शादी हुई थी 1921 में। उसके बाद पाउलिन पेफर हैं, इन्होंने 1927 में की है। उसके बाद मार्था गेलहॉर्न हैं, इन्होंने शादी की थी 1940 में। और मेरी बेल्स हेमिंगवे, इनकी शादी इनसे हुई थी 1946 में। तो इनकी पत्नियों में से किसी का एक का नाम पूछा जा सकता है। 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी इनकी पत्नी नहीं रही है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके एजुकेशन की। तो एजुकेशन में क्या रहा है कि इन्होंने ओक पार्क एंड रिवरफ्रंट हाई स्कूल से एजुकेशन रही है। ही रोट अंडर हिज पेन नेम किंग लार्डनर जूनियर। ये ध्यान देने वाली बात है, इनका पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इन्होंने किस नाम से लिखा है दोस्तों? शायद मैं आपको किंग बोल गया हूँ, ये रिंग है, रिंग लार्डनर जूनियर। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ही वर्क्स इन। इन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में काम किया है? तो एक जो है ट्रेपेज है और टेबुला है। ये जो है स्कूल्स न्यूज़पेपर एंड ईयर बुक ओक पार्क की हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसमें काम किया है। उसके बाद कैंसास सिटी स्टार्ट एज अ क्लब रिपोर्टर इन 1917। उसके बाद टोरंटो स्टार में भी इन्होंने काम किया है, इन्होंने रिपोर्टर के रूप में काम किया है 1920 में। ही वॉज रिजेक्टेड फ्राम आर्मी बिकॉज पुअर आईसाइट। ये जो है आर्मी से रिजेक्ट कर दिए थे पुअर आईसाइट के कारण। उसके बाद ज्वाइंट एज अ ड्राइवर इन रेड क्रॉस एम्बुलेंस कॉर्प्स इन 1918। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गॉट इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ ब्रेवरी इन 1918। फेल इन लव विथ एग्नीस बॉन क्रोवस्की इन नर्स इन मिलन हॉस्पिटल। उसके बाद मेट शेयरवुड एंडरसन ए नॉवलिस्ट इन शिकागो। ये जो है शेयरवुड एंडरसन से भी मिले थे शिकागो में। हु इंस्पायर्ड हिम टू राइट हिज फर्स्ट लॉन्ग वर्क द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग 1926। ठीक है, उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपना फर्स्ट लॉन्ग वर्क लिखा था। कौन सा? टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। इट वाज ए पैरोडी ऑफ एंडरसन्स द डार्क लाफ्टर। ये पैरोडी थी एंडरसन की डार्क लाफ्टर की। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं 1923 में। 1923 में क्या हुआ? 1923 में हिज फर्स्ट बुक 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स वाज पब्लिश्ड। ठीक है, इनकी फर्स्ट बुक थी कौन सी? 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स। ये पब्लिश हुई थी 1923 में। 1926 की बात करते हैं हम लोग। ये इम्पोर्टेंट जिस पे लगा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिज फर्स्ट नॉवेल, ठीक है, द सन आल्सो राइजेज, या इसका अदर टाइटल है फीस्टा
वाज पब्लिश्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1925 में, ये इम्पोर्टेंट ईयर है इनके लिए। ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इन आवर टाइम ये पब्लिश हुआ है। कंटेंट बार स्टोरीज सेट इन मिशिगन। निक एडम्स वाज द कैरेक्टर इन ऑल हिज शॉर्ट स्टोरी। ये निक एडम, ध्यान रखिएगा निक एडम, क्योंकि पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निक एडम किसकी कैरेक्टर है इन शॉर्ट स्टोरीज़ का। इनकी शॉर्ट स्टोरी जितनी भी हैं निक एडम ही है। ठीक है दोस्तों, और इन आवर टाइम का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, ए बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स है। ठीक है दोस्तों, 1927 की हम लोग बात करते हैं तो 1927 में क्या हुआ कि इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, कौन सा, मैन विदाउट वुमेन, मैन विदाउट वुमेन पब्लिश हुआ है। माइकल रेनॉल्ड्स रोट हिज बायोग्राफी। ठीक है, और इनकी जो बायोग्राफी थी उसका टाइटल क्या था, द यंग हेमिंगवे। ठीक है, ही गेव थ्योरी ऑफ ओमिशन और आइसबर्ग थ्योरी इन आवर टाइम, फाइंड फर्स्ट टाइम इन दिस वर्क। ठीक है दोस्तों, इन्होंने थ्योरी ऑफ ओमिशन और आइसबर्ग थ्योरी जो है अपने एक वर्क में दी थी, कौन से वर्क में, इन आवर टाइम में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट वर्क की, तो लास्ट वर्क इनका कौन सा है, द डेंजरस समर। ये कब आया था, 1960 में। इन नॉन फिक्शन वर्क है इन लाइफ मैगजीन, लाइफ मैगजीन में पब्लिश हुआ था। इनका अनफिनिश्ड वर्क की बात करते हैं तो गार्डन ऑफ ईडन है, एक नॉवेल है, पब्लिश हुआ था 1986 में। इनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क की हम लोग बात करते हैं तो द वे इट वाज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनके ओनली फुल लेंथ प्ले की बात करते हैं। इनका एक ही फुल लेंथ प्ले है, वो कौन सा है, फिफ्थ कॉलम। ये पब्लिश हुआ था 1939 में। ये था अबाउट द बार इन स्पेन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं, इनके लॉन्गेस्ट नावल की बात करते हैं तो इनका लॉन्गेस्ट नावल कौन सा है, फॉर हुम द बेल टोल्स। ये आया था 1940 में। दिस बुक इज़ द बेस्ट सेलिंग नावल। ठीक है, और टाइटल जो था ये कहाँ से लिया गया था, जॉन डन की एक पोएम थी, जॉन डन सरमन। ठीक है, उसके बाद इनका मुमैर है ए मूवेबल फीस्ट। ठीक है, नो मैन इज़ एन आइलैंड। दोस्तों ये जो है इनका जॉन डन्स का सरमन था, नो मैन इज एन आइलैंड, ये इनका टाइटल है फॉर होम द बेल टोल्स, इसी से लिया गया है। उसके बाद ही गेव द लास्ट जनरेशन टर्म इन हिज नावल द सन आल्सो राइजेज। लास्ट जनरेशन टर्म जो है इनके किस नावल में दी गई है, द सन आल्सो राइजेज में। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम लोग चलते हैं 1942 में। यूज्ड हिज बोट पिलार टू हंट डाउन जर्मन सबमरीन्स इन कैरेबियन। उसके बाद 1953 में क्या हुआ था, इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला था। ये जो है कब पब्लिश हुआ था, 1952 में पब्लिश हुआ था। किस मैगजीन में पब्लिश हुआ था, लाइफ मैगजीन में पब्लिश हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी नोबेल प्राइज़ और पुलित्जर प्राइज़ ये जो है इन्हें द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद हिज नोवेल वाज एक्सेप्टेड बाय अमेरिकन एम्बेसडर जॉन सी कैबॉट बिकॉज ही वाज इंजर्ड। उसके बाद कोड हीरो इज फाउंडेड इन हिज नॉवेल्स वर्क्स। ध्यान दीजिएगा कौन सा है, कोड हीरो। कोड हीरो किसने फाउंड किया था अपने नॉवेल्स में, तो हमारे हेमिंगवे जी ने। ठीक है, उसके बाद ही वाज कॉल्ड बाय अ नेम पापा हेमिंगवे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हंसी वाला भी है, लेकिन जो है इन्हें बोला जाता था। तो दोस्तों ये थे हेमिंगवे से रिलेटेड, उनकी बायो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आप लोग जो है इन्हें अच्छे से देखिएगा, हो सकता है अगर इनकी बायो से पूछा जाता है तो इन्हीं में से आएगा, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।